दिस कम्स इन 10%। आप देख लो कि अगर मैंने 100 चीजें किसी बुक से सीखी है तो 10 चीज सिर्फ एक इस अकेली बुक से मैं सीख चुका हूँ। दिस इज द बुक द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक बाय मार्क मैनसन। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक। आप अगर बिगिनर हो, आपको बुक रीड करनी है, तो आप इतनी सिंपल राइटिंग में आपको मिलेगी ये बुक कि जिसकी हद नहीं है। बहुत इजी स्टोरी टेलिंग है, बहुत इजी चीज़ें हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉक है इसके ऊपर जो आपको सुननी चाहिए, जो हार्श ट्रूथ आपके जीवन में रहते हैं वो रहने चाहिए। वो सब चीज़ें आपको इस बुक से सिखानी। अगर मैं किसी को एक बुक गिफ्ट करना चाहूँ फॉर देयर लाइफ टाइम, आई वुड गिफ्ट दिस बुक। आई हैव रेड दिस ऑलमोस्ट 2-3 ईयर्स अगो। मैंने अभी फिलहाल बुक्स पढ़ना कम किया है, बाकी पहले मैं बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ता था। तो अभी इसमें से एक स्टोरी है, इसमें से एक लर्निंग है, बहुत सारी चीज़ें इसमें से मैं बताऊंगा आपको कि लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। कि एक राजा होता है, एक राजा, बहुत बड़ा एम्पायर, बहुत सारी चीज़ें, बहुत शानो शौकत, बहुत रिस्पेक्ट, बहुत सारी चीज़ें होती है उसके पास। he was always afraid of the society, he was always afraid of what his son will become after seeing the society, because बहुत सारी गलत चीज़ें, पुअर पीपल, हंग्री पीपल, जो सर्वाइवल पे जीते हैं, वो सब देख के उसको ऐसा लग रहा था कि यार मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो जाए इन सब चीज़ों से। तो उसने पूरे टाइम अपने बच्चे को सिर्फ महल में रखा, दीवारें ऊंची ऊंची खिंचवा दी, और nobody could come in front of, nobody could come in inside the महल, कि उसने इतनी ज़्यादा कड़क सिक्योरिटी करवा दी कि उसके बच्चे तक कोई भी पीड़ित आदमी ना पहुंच सके, कोई भी असलियत वाला इंसान ना पहुंच सके। तो पूरी ज़िंदगी बच्चा बहुत लेविश ज़िंदगी जीता रहा और अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा समझता रहा कि दुनिया तो लाइफ इज़ ऑल टेंजरेंस और ये सब करता रहा। एंड देन व्हेन ही वुड स्टेप आउट ऑफ, एक दिन ऐसा ही हुआ, क्यूरियोसिटी के हिसाब से, बच्चा होता है 20-25 साल का या 17-18 का, तो उसमें क्यूरियोसिटी आती है उस चीज़ को लेके। तो वो बाहर निकला किसी एक सैनिक को बोल के कि नहीं मुझे बाहर जाना है कुछ भी करके। तो उसने स्नीक आउट किया महल से बाहर, और वो उस रात को जब वो विलेज देखा, उसने अपना गांव देखा, अपनी रीजन देखा, जिस रीजन का वो प्रिंस था, तो वो सब चीज़ें देखने के बाद, वो सब लोनली, हंगर और सैडनेस, ये सब जब उसने देखा, उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा। एंड बहुत ही ज़्यादा 2-3 दिन तक वो ट्रॉमा में रहा कि यार ये क्या चीज़ें हैं, ये नहीं है कुछ। तो जैसे ही वो अंदर आया, पूरा ब्लेम किया उसने अपने पापा को कि ये सब जो हो रहा है ये सब आपकी वजह से हो रहा है, आप चाहते तो सबको मेरे जैसा कर सकते थे, आपके पास बहुत पैसा है, हमारे पास बहुत पैसा है, वी कैन हेल्प देम, एंड ये सारी चीज़ें करके उसने अपनी जितनी भी लेविश लाइफ है जो उसके फादर ने उसके लिए क्रिएट करी थी, उन सबको डिनाई कर दिया कि नहीं, आई डोंट वांट टू डू दिस। एंड मतलब था तो वो उसके पापा जैसे ही। तो उसके बाद वो निकल गया, एक रात वापस आई, वो स्नीक आउट किया, बट दिस टाइम उसने बस ये कहा कि मैं दोबारा कभी वापस नहीं आऊंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए इन सब चीज़ों से। वो बाहर निकला, उसने सारी सफरिंग, सारी चीज़ें झेली। उसको लगा कि यार लेविश जिंदगी में कुछ नहीं है, बट सफरिंग में बहुत कुछ रखा है। तो उसने बहुत सफ़र किया, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 13 ईयर्स, बस उसने सफरिंग ही देखी है जिंदगी में। फिर एक दिन रियलाइज किया कि यार सफरिंग में भी कुछ नहीं, ना तो लेविश लाइफ में कुछ है, ना सफरिंग में कुछ है। उसके बाद उसने कहा कि यार नहीं, दिस इज नॉट व्हाट आई हैव एक्सपेक्टेड फ्रॉम सफरिंग, कि सफरिंग से तो कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ अच्छा मिलेगा जो एक्सपीरियंस किया, बट सफरिंग हैज द सेम रिजल्ट्स एज लेविश लाइफ। देन वो एक बड़े से पेड़ के नीचे गया और उसने ऑलमोस्ट 49 डेज विदाउट ईटिंग, विदाउट स्लीपिंग, उसके 49 डेज उसके नीचे बैठा रहा, एंड ही नेवर स्पोक अ वर्ड इन दोज 49 डेज। 49 डेज के बाद कहते हैं कि दैट पर्सन इज लॉर्ड बुद्ध। तो वो सारी चीज़ें उनको 49 डेज में बहुत सारी रियलाइजेशंस हुई, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई, फिर उसके बाद वो टीचिंग करने लगे, एंड दैट्स हाउ बुद्धा बिकेम बुद्धा। तो अब आप ये सारी चीज़, मैंने ये स्टोरी आपको क्यों सिखाई है, just to let you know that whatever you are thinking, whatever insecurities you have, it doesn't mean anything. Whatever suffering, whatever insecurity, whatever discomfort, whatever loneliness, pain, कुछ मीन नहीं करता if you don't give a fuck about it, और सब कुछ मीन करता है if you give a fuck about it।
तो आपके ऊपर, आपको डिसाइड करना है कि व्हाट इज योर सफरिंग एंड व्हाट इज योर लेविश लाइफ। तो सारी चीजें आप ये देखोगे कि आपने अनन्या पांडे को भी सफरिंग के बारे में बोलते हुए देखा होगा, और आपने शाहरुख खान को भी सफरिंग के बारे में बोलता हुआ देखा होगा, और आप मुझे भी सफरिंग के बारे में बोलता हुआ देख रहे हैं। सफरिंग तीनों की सेम है, लेविश लाइफ तीनों की अलग है। वो जो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं वो भी सफर कर रहे हैं बाय सम मीन्स, वो जो बहुत ज्यादा पुअर पीपल है वो भी सफर कर रहे हैं, मिडिल क्लास है वो भी सफर कर रहे हैं। कौन कितना सीखता है उस सफरिंग से, दैट मैटर्स। बहुत सारे लोग कुछ नहीं सीखते, बहुत सारे लोग छोटी सी सफरिंग में बहुत कुछ सीख जाते हैं। रियलाइजेशंस मैटर, दैट आप जब ये चीज, इस किताब को पढ़ोगे ना, आपको सिर्फ यही नजर आएगा कि यार मैं जिन चीजों के बारे में सोचता था, जो चीजें मुझे परेशान करती थी, कोई छोटी सी बात किसी ने मेरे को बोल दी तो मैं बहुत परेशान हो गया, मैं बहुत दुखी हो गया, यू विल जस्ट से आई डोंट गिव अ फक, एंड दैट इज द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। दिस इज द बुक, यू शुड ऑल रीड दिस। मैं अगर जिंदगी में कोई एक बुक किसी को दे सकता, पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड कर सकता, तो आई वुड हैव गिवन दिस वन, मास्टरपीस, एब्सोल्यूट, एवरीवन शुड रीड दिस। एक और लर्निंग है मेरी, एक और बहुत ही अच्छी लर्निंग है इसमें, कि टू गिव, if you don't want to give a fuck about adversity in your life, you should always give a fuck about what is your importance. अब जब आप किसी, जैसे आप समझोगे यार मेरी लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, इतनी है कि कोई किसी की लाइफ में हो तो वो मर जाएगा, then you are focusing too much on your problems. जो एडवर्सिटी है उसकी, आपको उससे बाहर निकलने के लिए कोई और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ढूंढनी पड़ेगी, और ये चीज़ मैंने सीखी एंड अप्लाई करी इस साल। 3 साल पहले ये बुक पढ़ी थी और इस साल इस चीज़ को अप्लाई किया मैंने, कि जब मेरी इतनी बड़ी एडवर्सिटीज, 8 years ऑफ पोर्न एडिक्शन, यू थिंक दैट सिंपल, बट देन आई हैव जस्ट फोकस्ड ऑन कंटेंट क्रिएशन फॉर 6 months एंड दैट थिंग हैज कंप्लीटली बीन डिस्ट्रॉयड। 8 साल की एडिक्शन चली गई 1 सेकंड में। दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। जब आप किसी और बड़े गोल की तरफ फोकस करते हो, योर एडवर्सिटी जस्ट डिसअपियर्स लाइक दैट। और उसके बाद कितना भी कुछ भी कर लो, वन मोर लर्निंग से, कितना भी कुछ भी कर लो आप जिंदगी में, यू विल ऑलवेज गिव अ फक अबाउट समथिंग एल्स, ऑलवेज। इट इज द हार्श ट्रूथ, द एब्सोल्यूट ट्रूथ, कि आपको किसी ना किसी चीज के बारे में तो सोचना ही पड़ेगा। अब आपकी चॉइस है कि आप किस चीज़ के बारे में सोचते हो। That was it. This was the book review. This is a must read. Signing off, Gaurav.